प्रक्षेप की क्षैतिज परास का व्यंजक ज्ञात करें। देखिए इसके लिए क्या करना है हमको, स्टार्टिंग हमको वैसे ही करना है। बिंदु वो है, वहाँ से एक पिंड प्रक्षेपित किया जाता है क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए और प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेपित किया जाता है। वो अपने उड्डयन काल t के पश्चात o डैश पर पहुँचता है। तो हमको ज्ञात करना है रेंज क्षैतिज परास, मतलब क्षैतिज दिशा में वो पिंड हमारा कितनी दूरी तक गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको निकालना है। देखिए स्टार्टिंग में हमने डायग्राम बनाया और फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया। देखिए क्या होगा, माना कि एक पिंड प्रक्षेपण बिंदु O से थीटा कोण व प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेपित किया जाता है। पिंड का उड्डयन काल t है तथा क्षैतिज परास r है। तो गति के द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा, गति का द्वितीय समीकरण हमको लिखना है। s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या हो जाएगा, इसके लिए रेंज रख देंगे, s का मान, s के स्थान पर हम रेंज रखेंगे। परास, रेंज मतलब परास होता है r रखा, इज इक्वल टू किस दिशा के लिए चाहिए, क्षैतिज के लिए। तो वेग का हमने क्षैतिज घटक लिख दिया ux, और t क्या रखा, उड्डयन काल, कुल उड़ने में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो लगने वाला समय है उसको रख दिया कैपिटल T। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण गति के विपरीत है, -g हाफ जी टी का स्क्वायर। अब देखिए क्षैतिज दिशा के लिए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। आप माइनस ना भी रखो प्लस भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि दूसरा पद सारा क्या हो जाना है, 0 हो जाना है जब आप g का मान 0 रखेंगे। क्योंकि क्षैतिज के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 0 होता है क्षैतिज विस्थापन के लिए। ठीक है, तो हमको क्या मिला, r इज इक्वल टू यू एक्स टी इज -0, मतलब यू एक्स टी मिला। तो परास r इज इक्वल टू यू एक्स का मान रख दीजिए आप u cos थीटा, जो कि हम प्रारंभ में ही कर देते हैं। वेग का दो घटक निकालते हैं, एक क्षैतिज के लिए x अक्ष के लिए u cos थीटा और y अक्ष के लिए u sin थीटा। तो यू एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रख दी, यू एक्स का मान रख दिया, देखिए u cos थीटा हो गया। अब रही बात उड्डयन काल की, तो ये हमको इसका डेरिवेशन, इसका व्यंजक तो याद रखना होगा ना। उड्डयन काल t बराबर क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन g। अगर स्पेशली इसको हल करने जाएंगे तो हमको फिर ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए समय नहीं, एग्जाम में हल करते समय हमको ये सब मालूम होना चाहिए, वरना हम 5-10 मिनट तो उसी में लगा देंगे, किस में, कैपिटल T की वैल्यू निकालने में। तो ये हमको याद रखना है। इन केस याद नहीं रहता तो फिर आप उड्डयन काल का व्यंजक भी ड्राइव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम जानते हैं उड्डयन काल t बराबर क्या होता है, 2u sin थीटा बटे g। ये लिख देना है आपको और यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देना है। जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए इधर u cos थीटा है, इधर 2u sin थीटा, अंश का अंश में गुणा करिए तो u और u का गुणा हो जाएगा, u स्क्वायर हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा, लाइन से लिख दीजिए आप 2 sin थीटा cos थीटा, पहले sin थीटा फिर cos थीटा, बोलने में जैसा क्रम रहता है वैसा। ठीक है, अब आप देखिए बटे क्या हो गया, अंश में हर में क्या हो गया जी, अंश का गुणा किया और हर का गुणा किया, तो हमको मिला r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। अब देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा आप गणित का, ऐसा होता है अगर कोई ऐसा हो, मतलब ऐसी वैल्यू जैसी ये दिख रही, देखिए 2 sin a cos a, मतलब साइन और कॉस में दोनों में वही कोण हो और के सामने 2 का गुणा हो, तो हम इसको लिख सकते हैं sin 2a। तो वही हमने यहाँ लिख दिया 2 sin थीटा cos थीटा बराबर क्या लिख दिया, sin 2 थीटा। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। यही है अभीष्ट व्यंजक। क्षैतिज परास के लिए अभीष्ट व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया। ओके।